बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students. In the previous lesson we did the question 9.2 part 2 and question 9.3 part 7. आई होप कि आपने ये एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है नोटबुक्स के ऊपर राइट डाउन कर लिया होगा और इनको याद भी कर लिया होगा. एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट द टॉपिक 9.3 एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स. So for this purpose, open your books at page 128 and let's start the topic. The key terms of our lesson today are riveting, cylindrical, bucktail, hammered. These are the key terms of our lesson today. So open your books now at page 128. Okay students, this one is page 128 and here is the topic 9.3 applications of expansion and contraction of solids. Thermal expansion and contraction are used for different purposes. A few examples are, इसमें नंबर 1 पे हमारे पास riveting है. इसको हम स्टार्ट करते हैं. रिवेट होता क्या है? अ रिवेट इज अ स्मॉल cylindrical and smooth shaft whose one end is swollen, जिसको हम हेड कहते हैं. ये आपके सामने एक रिवेट बना हुआ है, ये 2 रिवेट रखे हुए, ठीक है. इसमें ये वाला जो एंड है, ये एंड दिस इज कॉल्ड एज हेड. इसको हम हेड कहते हैं. ये इस तरह से शाफ्ट की शक्ल है, इसकी सिलेंड्रिकल शेप में है ये, ठीक है. और ये एंड जो है ये क्या कहलाता है? हेड. वाइल द अदर एंड इज फ्लैट, जबकि इसका जो दूसरा एंड है वो फ्लैट है, ठीक है, स्ट्रेट है. और क्या कहलाता है? बकटेल. इसको हम नाम देते हैं बकटेल, यानी ये हेड और ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड बकटेल. हॉट रिवेट्स आर यूज्ड टू जॉइन द मेटल प्लेट्स. अब इस्तेमाल कहाँ होते हैं रिवेट्स? हॉट रिवेट इस्तेमाल किए जाते हैं प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए. मेटल की जो प्लेट्स होती हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हॉट रिवेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे कि द प्रोसेस इन विच 2 मेटल प्लेट्स आर ज्वाइंड टूगेदर बाय मीन्स ऑफ रिवेट्स इज कॉल्ड रिवेटिंग. यानी मीन्स अगर हम डिफाइन करना चाहें, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट डू वी मीन बाय रिवेटिंग, कि रिवेटिंग से क्या मुराद है, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे, यहाँ से हम इसको मार्क कर लेंगे और लिखेंगे द प्रोसेस इन विच 2 मेटल प्लेट्स आर ज्वाइंड. यानी वो अमल जिसमें 2 मेटल प्लेट्स को ज्वाइन किया जाता है बाय मीन्स ऑफ रिवेट्स, रिवेट्स के साथ, रिवेट्स को इस्तेमाल करते हुए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिवेटिंग. तो यहां तक आप इसकी रिवेटिंग की डेफिनेशन आप मार्क कर सकते हैं. फॉर ज्वाइनिंग द 2 स्टील प्लेट्स, अब देखते हैं कि कैसे ज्वाइन करते हैं. इस प्रोसेस को जरा थोड़ा सा देखते हैं कि फॉर ज्वाइनिंग 2 स्टील प्लेट्स दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है. एंड होल्स आर ड्रिल्ड थ्रू देम, यानी दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर क्या किया जाता है? होल्स ड्रिल कर दिए जाते हैं, यानी उनमें सुराख जो हैं वो, होल्स जो हैं वो कर दिए जाते हैं. लाइक दिस, इसको आप देख सकते हैं, इनमें यही किया गया. इन प्लेट्स को यहां पर ये जो प्लेट्स हैं इसमें यही किया गया. इन दोनों प्लेट्स को क्या करना है? इन प्लेट्स को ज्वाइन करना है. दीज प्लेट्स आर टू बी ज्वाइन. तो क्या किया गया? इनको पहले क्या करना है? एक दूसरे के ऊपर रख के होल्स जो हैं वो ड्रिल किए गए हैं, यानी होल्स कर लिए गए हैं, उनमें सुराख कर लिया गया है. ओके जी. द रिवेट इज हीटेड टू मेक इट रेड हॉट. अब रिवेट को लेके क्या करना है? उसको हीट करना है, उसको इतना हीट करना है कि वो रेड हो जाए, बिल्कुल रेड कलर आ जाए उसके ऊपर.
ठीक है जी, रेड हो जाए। किसी भी आप आयरन को जब देखते हैं तो आपने देखा होगा उसको जब बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए तो वो रेड हो जाता है। तो वो क्या होता है फिर, मेक इट रेड हॉट एंड इज इंसर्टेड इन द होल्स ऑफ द प्लेट्स, और फिर यहाँ पर ये जो होल्स थे प्लेट्स में से उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। ओके जी, यानी पहला काम क्या किया, ये दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स को आपस में ज्वाइन किया, और जिस अंदाज में ज्वाइन करना मकसूद है उसी अंदाज में उनको ज्वाइन करने के बाद उनमें होल्स कर लिए। ठीक है जी, होल्स कर लेने के बाद ऊपर नीचे रखकर उसके बाद रिवेट को जो है वो गर्म किया, इतना गर्म किया कि वो रेड हॉट हो गया। ओके जी, एंड इज इंसर्टेड इन द होल्स ऑफ द प्लेट्स, और फिर इंसर्ट कर दिया होल्स में से इस तरह से, इस अंदाज में, ये आपके सामने। द एंड्स ऑफ द रिवेट आर देन हैमर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, यानी हैमर के साथ जो है वो उसको क्या किया जाता है, हैमर्ड करना होता है कि हैमर के साथ एक हथौड़ा लिया जाता है, हथौड़ी ली जाती है या हथौड़ा आप कह सकते हैं, हथौड़ा लिया जाता है और उनको राउंड शेप में हैमर्ड कर दिया जाता है, यानी ठोक दिया जाता है। ठीक है जी, इनटू अ राउंड शेप। ये इस तरह से, यहाँ ये इस फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लेट्स में देखिए गैप है, देयर इज अ गैप इन बिटवीन द प्लेट्स, बट इन दिस क्या किया है, हैमर जब किया, ये हॉट रिवेट है, इसको जब यहाँ पे हैमर्ड किया यानी उसको हथौड़ी से हैमरिंग की गई तो फिर ये प्लेट्स जो हैं वो ज्वाइन हो गई। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, व्हेन द रिवेट कूल्स, अब जब रिवेट कूल होता है ना, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और फिर सिकुड़ जाता है, इट फर्मली ग्रिप्स द प्लेट्स टुगेदर, तो ये बड़ी अच्छी ग्रिप जो है वो कायम कर लेता है किसके ऊपर, प्लेट्स के ऊपर। उनको कूलिंग पे क्या करता है, रिवेट फर्मली ग्रिप्स द प्लेट्स, उनको बड़े अच्छे अंदाज में ग्रिप कर लेता है। तो ये है रिवेटिंग का प्रोसेस, इस अंदाज में रिवेटिंग की जाती है। और काम क्या लिया जाता है, बेसिकली करना क्या होता है, मेटल प्लेट्स को ज्वाइन किया जाता है। तो ये एक एप्लीकेशन है इन आवर डेली रूटीन लाइफ, किस चीज़ की, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स में, जिसमें रिवेटिंग के प्रोसेस के जरिए वी ज्वाइन द मेटल प्लेट्स। ओके जी, आज की डायरी की बात करें, बस आज इतना ही हमने पढ़ना था। और आज की डायरी की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इसी रिवेटिंग को आपने दोबारा गो थ्रू करना है, इस पूरे प्रोसेस को देखना है कि किस अंदाज में रिवेटिंग की जाती है, और रिवेटिंग की डेफिनेशन को भी आपने याद कर लेना और प्रोसेस को भी अच्छे अंदाज में आपने गो थ्रू करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इसका कॉन्सेप्ट अपने जेहन में आपने बिल्कुल क्लियर करना है कि रिवेट होता क्या है, रिवेटिंग किस तरह से की जाती है, किस अंदाज में मेटल प्लेट्स को रिवेटिंग के जरिए जो है वो ज्वाइन किया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका लिखने का कोई काम नहीं है, और याद इस रेफरेंस से कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिसका आंसर ये है, लेकिन आपने इसको गो थ्रू करना है, एटलीस्ट आपने इसको 2 से 3 बार जो है वो दोबारा रीडिंग करनी और अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना आपने। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।